देश में बीजेपी का शासन है और दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस पे कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? तो ये तो अब हिंदुओं की गलती है और कुछ हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा। तो इस बयान को लेकर बोला जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ये बयान दिए हैं। अरे उनका क्या क्षमता है ना जो एक्शन लेने का, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का, चाहे चलती गाड़ी को पलट देने का, है ना। बंगाल में जो अभी रेप जो हुआ है उसके खिलाफ यानी कि पीड़िता के खिलाफ 21 वकील खड़े किए गए हैं, जिसमें से 6 वकील महिला है। इसमें क्या कहेंगे आप? तो यही तो आप जब इंसान बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बाद योगी जी का एक बयान आया है, हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बयान दिया है उन्होंने और बहुत बढ़िया हिंदू समाज को पूरा मैसेज दिया है कि ये लगा लो, जब जब हिंदू बटा है, कश्मीर में हिंदू कटे हैं, जब जब हिंदू बटा है तब तक ये लगा लो अयोध्या का जो 500 साल का संघर्ष था वहाँ पे राम मंदिर बना है। जब जब हिंदू बटा है तभी देख लो काशी विश्वनाथ में कितना देर लगा है। जब जब हिंदू बटा है तो कृष्ण जन्मभूमि पे आज देख लो दूसरे समुदाय का कब्जा है। जब जब हिंदू बटा है तो केरल में देख लो वहाँ पे हिंदू कटे हैं, ठीक है, वहाँ पे पूजा नहीं करी जाती, इस्लामिक स्टेट बन गया है केरला। जब जब हिंदू बटा है राजस्थान से भागे हैं हिंदू। जब जब हिंदू बटा है तो एक दिन दिल्ली हरियाणा से भी भागेंगे अगर बटते रहेंगे ऐसे जातिवाद में। हरियाणा मेवात नू में, जिसको भगवान श्री कृष्ण की भूमि कही जाती, जहाँ पे ग्वाले चढ़ाने के लिए जाते थे, वहाँ पे आज एक गौ माता भी नहीं दिखती। वहाँ पे सब के सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं और वही लोग आज इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू जाग नहीं रहा है। तो ये बांग्लादेश में जो हुआ है, निर्मम हिंदुओं की हत्या हुई है, बहन बेटी की वहाँ पे जीती जागती वहाँ पे तस्वीरें देखी गई है, वीडियो देखी गई है। वहाँ पे अपने सहायता वीडियो बना के सोशल मीडिया से सहायता के लिए गुहार मतलब मांग रहे थे वो। तो ये लोग लगा लो जो आज छोटे हैं बच्चे, जिनको कश्मीर फाइल के बारे में नहीं पता, जो आज छोटे बच्चे हैं जिनको द केरला स्टोरी के बारे में नहीं पता, जो आज छोटे जिनको गोधरा कांड के बारे में नहीं पता, जो आज छोटे जिनको अजमेर स्टोरी के बारे में नहीं पता है, जो वो या आज बच्चे 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आज देख ले बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ पे बहन बेटियों का इज्जत लूटता जा रहा है और वहाँ पे टांगा जा रहा है वहाँ पे हिंदुओं को आज भी। क्या आप योगी जी के इस बयान से सहमत हैं? अब योगी जी खुले मन से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, है ना। फिर भी अगर लोग नहीं जागे तब कल्याण नहीं होगा। अब योगी जी घर घर जाके लोगों को तो नहीं जगाएंगे। जब खुले मन से एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे और नेक रहोगे तो संगत नेक रहोगे, फिर भी लोग जो है, लोगों की आंखें नहीं खुल रही भाई साहब। लोग जातियों में बटे हुए हैं, लोग जातियों में बटे हुए हैं। अपने गाड़ी पे जो है कि जाति का स्टिकर लगा के बड़े रुआब से घूम रहे हैं। लोग आज बट गए हैं। ये स्थिति है बटने की कि आप कश्मीर से भागे, केरला से भागे, बंगाल से भागे और दिल्ली में भी देख ही रहे हैं आज का जो वातावरण है वो कितना खराब है। तो अब अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य खराब है। कितना भी बच्चों को पढ़ा लो, महंगे घर बना लो, जमीन खरीद लो, जायदाद खरीद लो, बंगले बना लो, 20 साल के बाद आपको बच्चे को कुछ काम का इनाम मिलने वाला है। क्योंकि आपके बच्चे पे जो अत्याचार होगा, जो प्रहार होगा, आपके बच्चे, ये लास्ट हिंदू धर्म का ये लास्ट जनरेशन है जिसको जागरूक होके अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करनी होगी। क्या कहेंगे? दिल्ली की बात आप कर रहे हैं तो दिल्ली में 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे लोगों ने जो है, लोगों को गुमराह किया गया था केजरीवाल के द्वारा कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, हम लंदन वाली 1 क्लास सुविधाएं लाएंगे, लंदन वाली और पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे। आज आपने देखा है 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे बस में आग लगी और सड़कों पे बस जो है कि जल रही थी। आज डीटीसी घोटाले में है, जल बोर्ड घोटाले में है, आज निगम में जितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आपको मीटर लगवाना है, आपको घूस देना पड़ेगा, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, घूस देना पड़ेगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, घूस देना, कोई भी काम करवाना है आपको निगम में, आपको बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। और केजरीवाल उधर जेल में जो है, तिहाड़ जेल में मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है कि यहाँ परेशान है, दिल्ली की जनता परेशान है। और जब जनता आवाज उठाती है तो वो अपने सरकार के खिलाफ जो है खुद धरना प्रदर्शन करने लगती है। यही संगत ममता बनर्जी को लग गई है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, है ना। अच्छे लोगों के संगत में रहिएगा तो अच्छी चीजें सीखेंगे, अब बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो बुरे लोग। अब ममता बनर्जी को संगत लगे केजरीवाल की। अब आतिशी जी, जिस तरह खुद आतिशी जी जल मंत्री दिल्ली की आतिशी, वो अपने जो है कि जल विभाग के खिलाफ खुद धरना में बैठ जाती है। अब ये लत ममता बनर्जी को लग गई। आज बंगाल में अत्याचार हुआ है डॉक्टर बेटी के साथ,
और ममता बनर्जी खुद स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अब पता नहीं वो किसके खिलाफ जो है कि वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही है। ये समझ के बाहर की बात है और जनता सब समझ रही है। आज जो बंगाल में स्थिति है, खुद की सरकार का खुद धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज जनता जाग चुकी है। आज जनता वहां आवाज उठा रही है, लेकिन वहां पे जो है ना, वो जो डॉक्टर बेटी की हत्या हुआ है, रेप हुआ है, वो सिर्फ रेप तक सीमित नहीं है। वहां देश में बीजेपी का शासन है और दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस पे कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? तो ये तो अब हिंदुओं की गलती है और कुछ सरकारों की गलती है। 4 ऐसे स्टेट राज्य मैं बता दूंगा, यूपी, एमपी और आपका असम और आपका राजस्थान, 4 स्टेट है जो एक्टिव है। बाकी में बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही। अगर ऐसी दोगली राजनीति करती रहेगी तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ हिंदू, लेकिन जितने भी आपने राज्य बताया है, लगभग सभी राज्यों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है तो वहाँ और पे- देश के हर एक कोने कोने में इसके खिलाफ भाजपा वाले, जो भी बीजेपी शासित जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी है, वो कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाता जिससे हमारे बहन बेटियों को न्याय मिले? देखो, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं विनम्र विनती करता हूं कि निवेदन आवेदन का अब ये वक्त खत्म गया, अब दे धनादन का वक्त है। तो जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना, योगी ये मतलब मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं तो कहता हूं कि योगी लाओ देश बचाओ। अब अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान को सजाओ। अच्छा, योगी जी जो बोले हैं कि हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा, तो इस बयान को लेकर बोला जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ये बयान दिए हैं। अरे उनका क्या कोई स्वार्थ है क्या उसमें? उनका कोई स्वार्थ है उसमें? वो सभी हिंदू समाज के लिए बोला है, पूरे भारत के लिए बोला है। एक सीएम के पद में रह के ये बात बोलना बहुत गर्व की बात है। जहां पे विपक्ष वालों को मिर्ची लग गई, 80 सेकंड का बयान था उनका, आगरा में वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ये बयान दिया है। तो हिंदू जब तक बटेगा ऐसे कटेगा, अगर हिंदू संगठित रहेगा तो नेक रहेगा। तो ये बयान सही बोला है ना। जो इतने सारे जो कांड हो रहे हैं भारत के 28 राज्यों में, तो बांग्लादेश का वो उन्होंने उदाहरण दिया है, तो सही तो बोला है। क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो बयान दिए हैं? बनना क्या है भैया, जनता चाह रही है, उनको खुद जनता 2029 में बनाएगी। जिस तरह जनता उनको 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाई है ना, वही जनता उनको आने वाले 2029 में प्रधानमंत्री बनाएगी। उनको कोई लोभ लालच नहीं है, वो विधायक रहे नहीं रहे, मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे, जो उनका मान सम्मान है उनके लिए, जनता के लिए, वो हमेशा रहेगा। और आने वाले समय में योगी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। उनके पास जो सशक्त जो क्षमता है ना, जो एक्शन लेने का, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का, चाहे चलती गाड़ी को पलट देने का, है ना, आरोपी को भगा के एनकाउंटर कर देने का, तो ये अन्य किसी लोगों में नहीं है। ये कला जो है एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, आज देख रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा क्या हुआ, वहां पे जो आरोपी था वो जा रहा था और नाले में कूद के जान दे दिया भैया। तो ये इस तरह की होनी चाहिए। भय जो है ना, जब तक देखिए कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जिससे जनता के बीच में भय भी बने। अन्य देशों में चले जाइए, वहां पे जो है ना, चाहे वो रेप का आरोपी हो, चाहे जो है कि देशद्रोही का आरोपी हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत में। चले जाइए, यही बलात्कारियों को जिस देश में वकील मिल जाए, जिस देश में बलात्कारियों के समर्थन में वकील खड़े हो जाते हैं। आपने जो बोला है बलात्कारियों के समर्थन में वकील के जो बात की आपने, पश्चिम बंगाल में जो अभी रेप जो हुआ है उसके खिलाफ, यानी कि पीड़िता के खिलाफ 21 वकील खड़े किए गए हैं, जिसमें से 6 वकील महिला है। इसमें क्या कहेंगे आप? तो यही तो, आप जब इंसान के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई, जमीन खत्म हो गया। अब बताइए, उस महिला चाहे उस वकील के बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती तो क्या वो आरोपी का केस लड़ते? तो यही दुर्भाग्य है, जनता सोई हुई है। इसीलिए इस तरह के कानून एक बनने चाहिए कि इस देश में अगर कोई आरोपी बलात्कारी है या देशद्रोही है तो उसको कोई वकील नहीं मिले भैया, उसका कोई जो है कि सजा माफ होने का याचिका यहाँ तो लास्ट ऑप्शन ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं क्षमा याचिका। भैया आपने कौन सा बॉर्डर पे देश की रक्षा करके आए जो आप क्षमा याचिका पत्र लिख रहे हैं, आपको वकील मिलेगा? तो इस तरह के कानून बंद होना चाहिए। ये अंग्रेजों का बनाया वो कानून, इसको बंद करना चाहिए। मैं यूपी से हूँ और इनने बहुत अच्छी बात कही कि बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं। यूपी में बलात्कारियों को एसआईटी मिल जाती है। आप गूगल करना नवोदय कांड, वहां पर एक लड़की का रेप करके लटका दिया जाता है और उस पे एक एसआईटी बनती है, पूरी एसआईटी बर्खास्त की जाती है, फिर दूसरी एसआईटी बनती है। 19 की बात है, 5 साल हो गए, आज तक दूसरी एसआईटी प्रूव नहीं कर पाई ये हत्या था या सुसाइड थी। और इसलिए नहीं कर पाई, उसका भी रीजन है, वहां पर एक मंत्री रहे
जिनका नाम है राम नरेश अग्नोत्री। ये कहाँ ये घटना है? ये मैनपुरी जिला की बात है, मैनपुरी के पास में। मैनपुरी का हाँ, तो वहां पर अग्नोत्री जी के लड़के का नाम आ रहा है, जिसकी जांच भी चल रही है, लैब में सब कुछ जा रहा है, सीमन भी चला गया, इवन स्पर्म के सैंपल लिए गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब वहां पर 2 SIT खड़ी हो जाती है, मुकुल गोयल भी थे उस SIT में, तो वकीलों से आपको ऑब्जेक्शन है कि वकील खड़े हो जाते हैं। SIT तो जो सरकार खड़ी कर देती है उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जो कह रहे हो ना भगवा की बातें, या फिर कि कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा कुछ बोला आपने। 69,000 में OBC 69,000 भर्ती का नाम सुना होगा, देश का सबसे बड़ा घोटाला है, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। उस भर्ती में OBC को जो 27% आरक्षण मिलना था, 3% देके बाकी सारी सीटें जनरल को दे दी। ये बंटवारा किसने किया? ये बंटवारा किसने किया? CM योगी ने किया, और किसने किया? इस पे कौन बोलेगा? जो भी भर्तियां हो रही हैं, आप देखिए OBC के जितने पद हैं सब NFS हो जाते हैं, जबकि जनरल का कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? फिर वही पद उन पे दोबारा से आता है और फिर कोई जनरल वाला भर दिया जाता है। तो जो जनरल और OBC कर रखा है, उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, तो इसका क्या मतलब है?